Hello candidates and welcome to Government Trackers. This is Kavita and this particular series is going to provide you all the important topics with respect to your CDS examination and other UPSC examinations. So basically there are some topics in the current affairs from where we know कि short questions or fixed questions आएंगे ही आएंगे उन topics से. So this series will help all the aspirants to go through those important topics, and then further we'll be having live MCQ sessions also for better practice. So this is a compilation of 2020 to 2021 जितने भी schemes under Ministry of Defense में आए थे वो सारा बहुत ही short में आप एक quick revision करके cover up कर सकते हैं rather than for searching out material because the time is very less, and every few hours you'll be getting such kind of series for your quick and better revision. So do not forget to subscribe to the YouTube channel of Government Trackers and download the app to avail all the notifications, examination updates and current affair materials as well. Now the very first topic here is Defense Testing Infrastructure Scheme. Now आपको याद रखने के लिए the better thing is here is कि try and remember with the name. So Defense Testing Infrastructure मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप करेंगे सो दैट डिफेंस इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग हो सके. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन करना. बेसिकली इंडिजीनियस इज बेसिकली इनसाइड कंट्री, यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत हम खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स को. किससे? विद द हेल्प ऑफ एमएसएमईज एंड स्टार्टअप से, जिससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे. डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा. इंपोर्ट कम हो जाएगा तो वो पैसा हम अपनी कंट्री में लगा सकते हैं जिससे हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ हम इन प्रोडक्ट्स को फिर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज डिफेंस के इक्विपमेंट्स में बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा बजट भी जाता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो अगर आप इस तरह से आप चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे आप कभी इन चीजों को भूलेंगे नहीं. नाउ इस स्कीम पे आ जाते हैं और ये एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू आर वाचिंग एवरी स्लाइड एंड फोकसिंग ऑन एवरी वर्ड. ये डायरेक्टली सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एंड आई विल बी टेलिंग यू कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है, नाउ द स्कीम इज फॉर 5 इयर्स. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीटीआई कितने इयर्स का स्कीम है? 5 इयर्स, 7 इयर्स, 4 इयर्स. ठीक है, सो 5 इयर्स का स्कीम है जिसमें 6 से 8 नए टेस्टिंग फैसिलिटीज सेटअप किए जाएंगे. किसके साथ? पार्टनरशिप में सेटअप किए जाएंगे विद प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, दोनों ही मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल. ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक एजेंसी की तरह काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी एक गन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सो इस गन का पूरा मेंटेनेंस, पूरा मैन्युफैक्चरिंग, फर्दर कोई अपग्रेडेशन जो हो वो यही स्पेशल पर्पस व्हीकल ही देखेगा. इससे क्या होगा कि हमारे इक्विपमेंट्स अप टू डेट रहेंगे. गवर्नमेंट में इसका कोई रोल नहीं है. गवर्नमेंट का जो टेंडेंसी था, जो डिपेंडेंसी था वो खत्म हो जाएगा बिकॉज वी विल बी गेटिंग वन न्यू ऑर्गेनाइजेशन. जो काम और इफेक्टिव हो गया और हर इक्विपमेंट का अपना जो है वो मेंटेनेंस प्रॉपर हो सकता है. फंडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग जरूर रहेगी, वो होगी 75% की, एंड रिमेनिंग 25% आपका ये एसपीवी देखेगा जो कि पार्टनरशिप होगा स्टेट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग का. ठीक है, और ये जो आपका फंडिंग होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसके तहत होगा? सो इट विल बी थ्रू ग्रांट एंड एड स्कीम है, उसके अंदर ये आपका 75% का फंडिंग होगा. और जो मेजर फैसिलिटीज है, यानी ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप हो रही है, ये ज्यादातर कहाँ सेटअप हो रहे हैं? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में. ना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को भी अब देख लेते हैं, जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. सो फिलहाल हमारे इंडिया में 2 डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर को बोला गया है सेटअप करने के लिए. वो दोनों क्या क्या है? वो दोनों हैं आपके उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. बिफोर वी मूव टू दैट, कुछ मेजर पब्लिक अंडरटेकिंग्स के नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं. मेक श्योर कि आप इनको एटलीस्ट रिमेंबर कर लें और इनके साथ जो भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको एक बार आप सर्च आउट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए मैं एक नया सेशन भी आपके लिए क्रिएट कर दूंगी. ठीक है, जहां पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे.
देखेंगे। अब बात कर लेते हैं डिफेंस कॉरिडोर्स की। डिफेंस कॉरिडोर्स बेसिकली आपके मैंने बोला 2 सेटअप हुए हैं एक स्टेट में, विच इज उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। 6 nodes and 5 nodes मतलब 6 particular places are chosen in Uttar Pradesh and 5 particular places are chosen in Tamil Nadu, और इन nodes को ज्वाइन करके आपका डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट पूछा जा सकता है एट टाइम्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई है उत्तर प्रदेश में, दैट इज अराउंड 12.36.10 करोड़ एंड 22.5228 करोड़ इन तमिलनाडु, ठीक है। और जो ये आइडिया, जो इम्प्लीमेंटेशन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप करना, ये कौन से ईयर की बजट में अनाउंस हुआ था? तो ये आपका 2018-19 में अनाउंस हुआ था कि हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप करेंगे। 2020 में हमने देखा कि और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है थ्रू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो उत्तर प्रदेश की हैं वो भी इन्वेस्ट कर रही हैं, दोनों उत्तर प्रदेश में एंड तमिलनाडु के कॉरिडोर्स में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के नोड्स को याद कर लेते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका डिफेंस कॉरिडोर कौन कौन से एरियाज से होके पास होगा, या विच ऑफ द सिटीज विल नॉट बी हैविंग डिफेंस कॉरिडोर। इस तरह से दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी एंड आगरा। यहां से आपका ये डिफेंस कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश में पास होने वाला है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज। फॉर तमिलनाडु इट इज होसूर, सलेम, कोयम्बटूर, त्रिचुरापल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। सेम क्वेश्चन फॉर्म तमिलनाडु के सेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द डिफेंस कॉरिडोर पासेस और डज नॉट पासेस, ठीक है। तो इसको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम जो इंप्लीमेंट की गई थी, दैट इज वन रैंक वन पेंशन। दो इसके बारे में हमने बहुत सुना, बहुत जाना है, एक जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आपको पता है कि जैसे ही डिफेंस पर्सनल्स रिटायर होते हैं, दे गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन। बेसिकली जो उनका लास्ट सैलरी ड्रॉन होता है उसका 1/4 अमाउंट का उनको पेंशन मिलता है एवरी मंथ, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली इस कमिटी जिसने रिकमेंड किया था वन रैंक वन पेंशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली कमिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, हर बार पूछे जाते हैं। सो कोशियारी कमिटी थी जिसने ये आपका रिकमेंडेशन करा है वन रैंक वन पेंशन का, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सेम रैंक के रिटायरिंग पर्सनल होंगे, इररेस्पेक्टिव उनका लेंथ क्या है सर्विस का, अगर उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं किया तो उनको सेम पेंशन मिलेगी, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो एक्स सर्विसमैन है, पहले उनका पेंशन कौन डिसाइड करता था? जो पहले रिटायर हुए हैं उनका रिकमेंडेशन होता था, उस टाइम पे जो पे कमीशन था उसके हिसाब से उन्हें पेंशन मिलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड या लेंथ, अब आपको सेम पेंशन मिलने लगेगा। सो इसमें पेंशन्स जो है वो आपकी रीफिक्स करी जाएंगी सारे पेंशनर्स के लिए, सेम लेंथ सेम रैंक पे, अंटिल अनलेस आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बाद में आपकी पेंशन जो है वो रीफिक्स हो जाएगी आफ्टर एवरी 5 इयर्स। इन केस ऑफ विडोज, जो वॉर विडोज भी हैं, उनको एक इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया जाएगा, बाकियों को आपको 4.5 इयर्स में ये इंस्टॉलमेंट मिलेगा। सो वन रैंक वन पेंशन में आपको यही समझना है बेसिकली कि पहले क्या था और अब क्या था, ठीक है। नेक्स्ट इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो आप देख रहे हो नेवी ऑलरेडी काफी धीरे धीरे जो डिफेंस है वो नेवी को काफी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सिक्योरिटी पर्पज से नेवी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऑलरेडी हम थिएटर कमांड सेटअप कर रहे हैं। तो अब ये एक नया स्कीम है, दैट इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन नेम से आप पता कर सकते हो, इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंट इन कंट्री मैन्युफैक्चर, दो चीजों को फोकस करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बेसिकली वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स व्हिच मे बी योर IISc ऑर्गेनाइजेशन, NITs हो गए, IITs हो गए, एंड विल बी लुकिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज, यू नो, with the help of new things, manufacturing these institutes, and हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत। सो बेसिकली इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होंगे सेटअप करने के लिए। सबसे पहले आपका जो काउंसिल होगा, नेवल टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन काउंसिल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको 2 चीजों को इकट्ठा करेगा, जो इनोवेशन हो रहा है और इन कंट्री में इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, दोनों को कंसिडर करते हुए प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टिव गाइडलाइंस बेसिकली प्रोवाइड करेगा।
उसके बाद दिल बी अनदर वर्किंग ग्रुप जो इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। एक ने हमें गाइड किया, दूसरे ने इम्प्लीमेंट कर दिया और तीसरे ने क्या किया, इंडक्ट कर लिया, यानी जल्दी से जल्दी अपने फोर्सेस में हमने उसको इंडक्ट करके उसका यूज करना शुरू कर दिया, ताकि इससे क्या होगा कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जो हम देख रहे हैं आजकल जैसे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, सो उसके लिए हमें नया ड्रोन एंटी ड्रोन मिसाइल डेवलप करना पड़ा। तो इस तरह की जो नए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है जिससे हमारे कंट्री को लॉस हो सकता है, उसको काउंटर करने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कंपेडियम, कंपेडियम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, उसको हम बोलते हैं कंपेडियम, ठीक है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी ने अपना एक प्लान जिसका नाम है स्वलंबन, ये रिलीज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि स्वलंबन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन नेवी का एक सेट ऑफ प्लान है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ठीक है। काउंसिल बेसिकली क्या करेगी, यहाँ पे काउंसिल का काम है कि जो डिफेंस या मिलिट्री प्रोक्योरमेंट होते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में जो करप्शन होते हैं, वो आप ये काउंसिल मिलके खत्म करेगी। और ये काउंसिल बेसिकली इट विल बी हेडेड बाय योर डिफेंस मिनिस्टर एंड करेंटली द डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा, ये आपको पॉलिसीज प्रोवाइड करेगी, गाइडलाइंस देगी, ताकि जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाए, जिसमें हमारे इंपोर्ट्स भी होंगे, ठीक है, जो हम इंडिजीनियस भी मैन्युफैक्चर करेंगे या अंडर फॉरेन लाइसेंस जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो सारे प्लान्स का की डिसीजन मेकिंग जो है वो अब डीएसी एक्विजिशन काउंसिल जो है ये करने वाली है। इसके बाद एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, ये भी हमें पता है शिखातर कमेटी के थ्रू हुआ है, ठीक है। कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें क्या होगा, पावर्स दे दी गई है प्रोक्योरमेंट के लिए टू बिलो द रैंक ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, जिससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन में तेजी आएगी। यूजुअली क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है तो उससे टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देयर बी अ डेलीगेशन जो सर्विंग ऑफिसर्स का ग्रुप होगा विच विल बी बिलो द रैंक ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, और वो ये प्रोक्योरमेंट में हेल्प करेगा। इसको अमेंड किसमें किया गया है, ये आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था 2016 को, जिसको आप डीएपी 2020 नाम दिया गया है, और ये इंप्लीमेंट हुआ आपका 1 अक्टूबर 2020 से। इसके तहत क्या होगा आपका कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कैपिटल बजट होगा आपका आर्म्ड फोर्सेस को और कोस्ट गार्ड को मॉडर्नाइज करने के लिए यूज करेंगे, और इसमें कुछ पॉलिसीज को काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। सो ये तो एम हो गया कि हम मॉडर्नाइज करेंगे। कैसे मॉडर्नाइज करेंगे, कुछ पॉलिसीज का रिकमेंडेशन किया गया है इस काउंसिल के तहत, इस प्रोसीजर के तहत। सबसे पहले कि रिजर्वेशन देंगे हम इंडिजीनियस फर्म्स को, यानी इंडियन वेंडर्स हो गए, जो हमारे इंडियन वेंडर्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम उनको ज्यादा रिजर्वेशन देंगे। और इसलिए जो 49% से ज्यादा एफडीआई जो है वो डिफेंस में नहीं रखी गई, यानी हम अपने प्रेफरेंस को रखेंगे अपने ही कंट्री में, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, और फर्दर हम अगर मास्टर हो जाए किसी टेक्नोलॉजी में, किसी इक्विपमेंट में, सो वी कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट ओनली, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट इज न्यू बाय। न्यू बाय बेसिकली क्या होगा कि हमारा टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट 50% ऑफ द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ फॉरेन परचेज जो है वो हम इंडिया में ही बिल्ड करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो कोई टेक्नोलॉजी आ गई इंडिया में एंड 50% जो है वो हम अपनी ही कंट्री में उसको बिल्डअप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटर इंडिजीनियस कंटेंट। ग्रेटर इंडिजीनियस कंटेंट मींस बेसिकली कि आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर करें अंडर लाइसेंस, ठीक है। और 10% ये आपका हायर इंडिजिनाइजेशन देता है एज कंपेयर टू 2016 की पॉलिसी में। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 होगा तो 10% इसमें बढ़ा दिया गया, यानी 30% कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर import embargo list, ठीक है। नाउ import embargo list as in there is a list of 101 items जो गवर्नमेंट प्रोमलगेट किया है स्पेसिफिकली, जिसे डीएपी 2020 में रखा गया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो गई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं फॉर थ्रू आउट द ईयर 2020 से 2021 तक, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। नाउ विल बी कमिंग अप विद
live MCQs also. Stay tuned to this channel and आप अपने feedback, comments and कैसा लगा ये session जरूर बताते रहिएगा. Will be upcoming with such kind of more sessions. And you can download the Government Crackers app ताकि आपको इस तरह के notifications, job updates और contents regular basis पे आपके examination से मिलता रहे. Test भी में है and current affairs भी will be starting regular practicing. So I will see you in the next session and hope this session help you a lot. So Jai Hind everyone.